नकलची बहू। विमला की बहू निशा वैसे तो खूब होशियार थी, पर उसे सबकी नकल करना बहुत पसंद था। वो जिस किसी से भी मिलती उसी की नकल करने लगती थी। विमला और निशा का पति संतोष उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। विमला अपनी बहू को हरदम समझाती थी कि ये नकल करने की आदत एक दिन तुम्हें महंगी पड़ेगी, पर निशा कहाँ सुनती थी। वो तो टस से मस नहीं होती थी। अरे बहू, तुझे टाइम का कोई ख्याल है कि नहीं? मेरी चाय ला रही है या फिर बाहर से मंगवा लूं? सासू माँ, आज से आपको सिर्फ एक टाइम चाय मिलेगी। आपकी सेहत के लिए चाय ठीक नहीं है। हैं? क्या कहा तूने? अरे अब ये किसकी नकल करके सीख आई है तू? अरे सासू माँ, वो नाटक है ना, उसका पति सिर्फ मेरा है। उसमें बहू अपनी सास को एक टाइम ही चाय देती है ताकि सास तंदुरुस्त रहे। अरे वो इसलिए क्योंकि उसे बीपी की बीमारी है, मुझे थोड़ी ना कोई बीमारी है। फिर मुझे एक टाइम चाय क्यों? देखिए, मैं एक आदर्श बहू हूँ, इसलिए जैसे उस नाटक की बहू है वैसे ही मैं रहूंगी। विमला अपनी बहू की बात सुन के माथा पीटने लगती है। तभी संतोष भी वहां जाता है। अपनी माँ को परेशान देख के वो चिंतित हो जाता है। अरे माँ, क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों हो? अरे बेटा, तू ये सब जाने दे। सबसे पहले इस केबल टेलीविजन को घर से बाहर फेंक, वरना इस घर में कुछ दिन खाना मिलना भी बंद हो जाएगा। अरे माँ, पर हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? विमला अपने बेटे को पूरी आप बीती सुनाती है, जिसके बाद संतोष केबल कनेक्शन बंद करवा देता है। अब निशा बिना टेलीविजन के बोर होने लगती है, इसलिए वो घर का सारा काम निपटा के आस पड़ोस में घूमने निकल जाती थी। निशा अपने पड़ोसियों के घर में जो भी सामान देखती, उस सामान को बाजार जाके अपने घर ले आती। एक दिन निशा अपनी कुछ सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाती है। वहां जाकर निशा देखती है कि उसकी फ्रेंड राखी ने बहुत जबरदस्त हार पहना है। अरे राखी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? ये तो मैंने बलराम ज्वेलर्स से लिया है। पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा ऐसा हार। अरे नहीं नहीं, किसने कहा तुमसे ये सब? मेरे पास ऐसा ही हार है, वो तो बस मैंने आज पहना नहीं, अगली बार जरूर पहन के आऊंगी। बस फिर क्या था, निशा घर जाती ही संतोष से वैसा ही हार लेने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। संतोष के बहुत समझाने पर भी जब निशा नहीं मानती, तो संतोष वैसा ही हार ले आता है। निशा ये देखकर बहुत खुश होती है और अगली किटी पार्टी में उस हार को पहनकर सबके सामने जाती है। हार देखकर राखी जल के कोयला हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी निशा अब उसकी नकल करने लगी है। अब निशा सेम वैसे ही कपड़े और गहने लेती जैसे राखी पहनती है। विमला और संतोष भी निशा की इस आदत से बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे बेटा, इससे अच्छा तो बहू टेलीविजन ही देख लेती, कम से कम खाने पीने में ही नकल करती ना। पर अब तो उसने कपड़े, गहने, यहाँ तक कि बोलने का तरीका भी बिल्कुल अपनी सहेली राखी की तरह कर लिया है। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तो निशा के खर्चे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं तो इसके रोज रोज के खर्चों से भी परेशान हो गया हूँ। बेटा, अगर ऐसा ही रहा ना तो एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे, और फिर नकल भी करनी होगी तो भिखारियों की करनी पड़ेगी, क्योंकि इस उम्र में मांगने के नए नए तरीके तो सोच नहीं पाएंगे। अरे माँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कुछ तरकीब निकालता हूँ। निशा की इस आदत से छुटकारा पाना ही होगा। संतोष सोच में डूब जाता है। इधर निशा की सहेली राखी भी निशा को सबक सिखाने के लिए नए नए तरीके सोचने लगती है। एक दिन निशा और उसकी फ्रेंड्स मार्केट जाने का प्लान बनाती है। निशा सोच में डूब जाती है। वो किसी भी तरह राखी को टक्कर देने का प्लान बनाती है। मार्केट के लिए तैयार होने से पहले निशा राखी के घर चली जाती है। हाय राखी, कैसी हो? अरे, अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तो ठीक हूँ निशा, तुम बताओ, तुम कैसी हो? अरे मैं भी ठीक हूँ। वो तो मैं ये कह रही थी कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मेरे घर चलो, ताकि मैं तुम्हारी मदद से तैयार हो सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। राखी फटाफट तैयार हो जाती है और निशा के साथ उसके घर चली जाती है। निशा राखी को अपनी सास विमला के पास बिठाकर तैयार होने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर में निशा बिल्कुल सेम राखी की तरह तैयार होकर आ जाती है।
राखी ये देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। क्यों राखी, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या बताऊं निशा, बुराई तो नहीं कर सकती क्योंकि तुमने तो चप्पल भी सेम मेरी चप्पल की जैसी पहनी है। वैसे जब तुम खुद ही तैयार हो सकती थी तो मुझे क्यों बुलाया था? अरे वो तुम सासू माँ से बात करने में बिजी हो गई थी, इसलिए मैं खुद ही तैयार हो गई। तभी निशा की बाकी की सहेलियां भी वहां आ जाती हैं और सब मार्केट के लिए निकल जाती हैं। राखी निशा को सबक सिखाने की योजना बना लेती है। वो जैसे ही मार्केट पहुंचती है वैसे ही राखी एक दुकान से सामान चुराकर निशा की बैग में डाल देती है। दुकानदार चोरी होते हुए देख लेता है पर वो राखी की शक्ल नहीं देख पाता। कपड़ों की पहचान करके दुकानदार राखी और निशा दोनों को रोक लेता है और चोरी का इल्जाम लगा देता है। अरे भाई, ऐसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो? तलाशी ले लो हमारी। हाँ भाई, इस तरह चोरी का इल्जाम लगाना भला तुम्हें शोभा देता है क्या? इतना तो मैं जानता हूँ कि चोर तुम दोनों में से कोई एक ही है। अभी तलाशी लेने के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिरकार तुम दोनों जुड़वा बहनों में से चोर है कौन। दुकानदार दोनों की तलाशी लेता है और उसे चोरी का सामान निशा के बैग से मिलता है। निशा ये देखकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि ये किसने किया होगा। दुकानदार निशा को बहुत बुरा भला कहता है। वो रोते हुए घर के लिए निकल जाती है। तब रास्ते में राखी उसे पूरी बात बताती है। राखी की बात सुनकर निशा दंग रह जाती है। वो राखी से ये सब करने की वजह पूछती है पर राखी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। घर जाके निशा अपनी सास विमला और पति संतोष को पूरी बात बताती है। निशा, बुरा मत मानना, पर यह सब तुम्हारी नकल करने की आदत की वजह से हुआ है। ना तुम राखी की नकल करती और ना ही इस तरह बाजार में तुम्हारी इंसल्ट होती। तभी वहां राखी भी आ जाती है और अपने किए की माफी मांगती है। निशा, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी इस आदत से छुटकारा दिलाना चाहती थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बहू, तू जैसी है वैसी ही बहुत अच्छी है। तुझे किसी की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जब कौवा हंस की चाल चलता है तो वो अपनी चाल भी भूल बैठता है। निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सबसे अपने किए की माफ़ी मांगती है और उसके बाद से वो अपनी नकल करने की आदत छोड़ देती है।